तुमचं संबंध पण जे पवार साहब की जे स्कूल ऑफ आर्ट से परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है, कोई भी अगर पुतला उभारना है तो। लेकिन इस मामले में देखा गया है कि उसकी इजाजत जो है वो नहीं ली गई थी। आपण माहिती आपल्याकडे आपने जो सवाल किया है बराबर है। जब खुद नरेंद्र मोदी जी देश के डिफेंस मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के दो उप मुख्यमंत्री वहाँ उस प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे थे, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। जो सांस्कृतिक संचालन जो होता है उन्हें उस प्रतिमा को, वहाँ के क्वालिटी को सबको सर्टिफाइड किए बगैर वो प्रधानमंत्री जी भी नहीं आना चाहिए था, ना मुख्यमंत्री जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव को मुद्देनजर रखकर हमें शिव प्रेमी है ये दिखाने की एक कोशिश की गई है। जैसे उद्धव जी कहते हैं कि ये शिव द्रोही है, तो ये शिवद्रोही लोग जो है, जैसे एक तो महामहिम हमारे राज्य के एक ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्हें तो जीरे टोप शिवाजी महाराज का वो मोदी के सर पे डाल दिया। इसका मतलब है कि ये शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से कर रहे। ये हमारे महाराष्ट्र की जनता का आह्वान करने का अधिकार ये बीजेपी को और इनके साथियों को किसने दिया है? और कल की जो घटना है जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इससे बड़ा बना दूंगा, अरे जो पाप तुमने किया है वो पाप क्यों छुपा रहे हो? तुम कमीशन खोर हो। आज महाराष्ट्र में तुमने रास्ते के लिए जितने पैसे खर्चे करे, महाराष्ट्र में चलने के लिए रास्ते नहीं है, गड्ढे के रास्ते बन गए, लोग कोर्ट में जा रहे इनके विरोध में। लेकिन ये कमीशन खोर सरकार को महाराष्ट्र के कब अकल आएंगी? और जनता में गुस्सा है। और आपने देखा होगा कि हम जब सभी लोग, आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं, स्कूल में नहीं, और इन लोगों ने एक नया जीआर निकाल रहे कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर निकलेंगी नहीं। क्या यानी क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है, और ये सरकार के गलतियों के वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और विशेष करके जो डीजी रैंक की अधिकारी इनने रश्मि शुक्ला को बिठाया है, वो अधिकारी का कोई उसको वो पोस्ट के ऊपर बिठाया है, तो उसके कौन से आधार पर उसको बिठाया, क्यों एक्सटेंशन 2 साल का दिया, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। और उनका कंट्रोल नहीं है। पूरी वो डीजी रश्मि शुक्ला पूरी राजनीति वहां कर रही है, बीजेपी का, आरएसएस का वहां पर एजेंडा चला रही है। और इस वजह से आज महाराष्ट्र की जो रोज अपमान महाराष्ट्र को पूरे देश में भुगतना पड़ रहा है, उसका रीजन ही है सरकार और सरकार की पॉलिसी और पुलिस महकमे में जो लोग इन लोगों ने बिठाया है उनका सब पाप है। और इसलिए महाराष्ट्र आज सतर्क हो गए हैं। हम लोगों ने एक रील भी हमने बनाई है, और वो रील क्या, महाराज माफ करा, तुमच्या पुतळ्याच्या अवस्थेला आम्हीच कारणीभूत आहोत। महाराज, आम्ही यांच्या मोठ्या मोठ्या घोषणा आणि आश्वासनांना बळी पडलो। आम्हाला माती आणि सोन्यातला फरकच कळला नाही। महाराज, तुम्ही उभारलेल्या गड किल्ल्याचा आजही प्रत्येक दगड शाबूत आहे, पण भ्रष्ट युतीने उभारलेला पुतळा 8 महिनेही टिकला नाही। महाराज, तुम्ही स्वराज्याचं हित पाहिलं, रयतेचं हित पाहिलं, पण या भ्रष्ट युतीच्या नेत्यांनी स्वतःच भलं केलं। महाराज, आम्हीच दोषी आहोत, कारण आम्ही तुमच्या पुतळ्याच्या बाबतीत नेते म्हणून यांच्यावर भरोसा टाकला, पण यांनी कमिशनसाठी लाडका कॉन्ट्रॅक्टरच गाठला। महाराज, तुमचं नाव घेऊन सत्तेत येणारी लोक तुमच्या सोबतही नीच वागली। घात झाला महाराज, घात झाला। इथेच आमच्या वेड्या भावनेचा घात झाला। तुमच्या पुतळ्यामध्येही यांनी टक्केवारीचाच डाव केला। पुतळा निर्मितीला 2 वर्ष लागतात, पण निवडणुकीच्या तोंडावर या पेशव्यांच्या वंशजांनी 3-4 महिन्यात घाईत पुतळा निर्माण केला। महाराज, सिमेंट मध्ये जान असून चालत नाही, हे काम करणाऱ्यांच्या रक्तात इमान असायला पाहिजे, याचा आम्हाला विसर पडला। तुमच्या लोककल्याणकारी विचारांना पायदळीत तुडवून यांनी मोठा अपराध केला। निवडणुकीसाठी फक्त तुमच्या नावाचा जयघोष केला। महाराज, यांना कधीही महाराजांच्या विचारांची, तत्वांची आणि कार्याची कदरच नव्हती।
त्यामुळेच यांनी शिवरायांच्या पुतळ्याची ही अशी अवस्था केली। यांना फक्त महाराजांच्या नावावर राजकीय पोळी भाजायची आहे, दुसरं काहीही नाही। पण माफ करा महाराज, या गद्दारांना ओळखायला आम्ही चुकलो। आम्ही कधी काळी डोक्यावर घेऊन नाचलो, पण आता तुमची शपथ, यांना सोडणार नाही। तुमच्यासोबत गद्दारी करणाऱ्यांचा शेवट करेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही।